रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर बरसात। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब आकाश काले बादलों से आच्छादित हो जाता है, कवर्ड ढक जाता है। एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और ये बरसात करना शुरू कर देता है। हैव यू एवर लिसन टू द, क्या आपने कभी सुनी है, टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, कोमल बरसात की पैटर, टप टप की आवाज़, ऑन द रूफ, छत के ऊपर। व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड, क्या विचार, फ्लैश्ड चमकते हैं, थ्रू योर माइंड, आपके मस्तिष्क में। हैज, जैसे ही, यू हर्ड दिस मेलोडी, जैसे आप इस संगीत को सुनते हो, ऑफ नेचर, प्रकृति के। रीड द पोइम, कविता को पढ़ो, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। व्हाट द पोइट ड्रीम्ड, कवि ने क्या सपने देखा, वाइल लिसनिंग टू द रेन, बरसात को सुनते समय। कहने का अर्थ ये है कि ये कविता एक काल्पनिक कविता है जो कवि ने जिस समय बरसात हो रही थी उस बरसात की बूंदों के आधार पर उसने कल्पना की है, और उन कल्पनाओं के सारे उसने ये कविता लिखी है। देखो वह बरसात जो होती है उसको किस प्रकार से रूपांतरित करता है, किस प्रकार की कल्पनाएं वह बरसात के आधार पर, बरसात की बूंदों से करता है। When the humid shadows hover, जब humid shadows, हमिड का अर्थ होता है नम और शेडो का अर्थ होता है परछाइयाँ। हवा मंडराती है, अवर पूरे ही, ऑल द स्टेरी स्पेयर, स्टेरी तारा, स्पेयर गोल घेरे, यानी पूरे ही जो आकाश का गोल घेरा है जहाँ पर तारे हैं, उस पूरे आकाश में जब नम परछाइयाँ मंडराती है। नम परछाइयाँ, हमिड शैडो, एक प्रकार से काले बादलों को रूपांतरित करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी कह सकते हैं हम कि जब काले बादल मंडराते हैं पूरे आकाश पर, तारों वाले गोल घेरे वाले आकाश पर जब बादल मंडराते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस, और मेलंकली दुखपूर्ण अंधेरा, जेंटली बड़ी शानदार ढंग से, वीप्स रोता है, इन रेनी टीयर्स बरसाती आंसू। कहने का अर्थ ये है कि जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं पूरे तारामंडल पर, और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तो उस अंधेरे को इसने, पोइट ने, मेलंकली बोला है, यानी उस अंधेरे से इसे उदासी छा जाती है। और इस उदासी भरे वातावरण में, इस काले वातावरण में जब ये बादल बरसात करना शुरू करते हैं तो कभी को ऐसा लगता है जैसे मानो ये काले बादलों ने बरसात शुरू की है, तो मानो जैसे ये रोने लग गए हो। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. What a bliss, कितना आनंद है, कितना अच्छा है। टू प्रेस द पिलो, तकियों को दबाना, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, एक अटारी के रूम के बिस्तर के तकियों को दबाने में कितना आनंद आता है। एंड लाई, और लेटे रहने में, लिसनिंग सुनते रहने में, टू द पैटर, टप टप की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन, कोमल बरसात की, आवर हेड, ऊपर से, अटारी के ऊपर से टप टप की आवाज़ को सुनने में, छोटी से चैम्बर के बिस्तर पर तकियों को दबाते हुए और छत के ऊपर कोमल बरसात की बूंदों को, टप टप की आवाज़ को सुनने में कितना आनंद है। यानी कवि हमें बरसात के दृश्य का वर्णन करते हुए बता रहा है कि आकाश में काले बादल छा जाते हैं, पूरा तारामंडल जो है उस पर आच्छादित, काले बादल आच्छादित हो जाते हैं, और एक दुखपूर्ण स्थिति बन जाती है। अंधेरा छाने को उसने दुखपूर्ण स्थिति बताया है। और जब बरसात होना शुरू होती है, यानी ये
बरसाती आंसू गिरना जब शुरू होते हैं तो इससे कवि को बड़ा आनंद आता है। उस समय कवि अपने छोटे से चैम्बर में होता है, छोटे से रूम में होता है, जहाँ पर उसका बेड लगा हुआ है, वहाँ वह सो रहा होता है या लेटने की स्थिति पे होता है। तो उस समय वह तकियों को दबाता है और बरसात की जो कोमल बूंदें हैं उनकी उस चैम्बर की छत पर उनकी टप टप की आवाज़ सुनता है, तो इससे कवि को बड़ा आनंद आता है। वाट ए ब्लिस, परम आनंद कह सकते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, एवरी टिंकल, प्रत्येक बूंद की आवाज़, ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स लकड़ी की टाइलों पर, प्रत्येक टिप टिप की आवाज़ ऑन द शिंगल्स लकड़ी की टाइलों के ऊपर, हैज एन इचो इन द हार्ट, कवि के हृदय में एन इचो प्रतिध्वनि उसकी गूंजती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी पेंसीज, और जैसे ही इस बरसात की बूंदों की, प्रत्येक बरसात की बूंदों की जैसे ही टाइल से टकराती है उसकी प्रतिध्वनि उसके हृदय में, पोइट के हृदय में जैसे ही गूंजती है, तो इस प्रतिध्वनि से कवि हजारों सपनों वाली कल्पनाओं का निर्माण करता है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, अपने मस्तिष्क में व्यस्त होते हुए वह हजारों प्रकार के सपने और कल्पनाएं बुनता है, बुनना शुरू कर देता है। स्टार्ट बीइंग स्टार्ट, बुनना शुरू कर देता है। और इनटू बिजी यानी इस प्रकार से इन कल्पनाओं में वह व्यस्त हो जाता है। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, और वह हजारों संग्रह का निर्माण करता है, यानी अपनी कल्पनाओं से हजारों प्रकार के योजनाएं का निर्माण करता है। वेव देयर एयर थ्रीड इन, जिन हजारों रिकलेक्शन उसने किया, हजारों प्रकार के संग्रह उसने अपनी कल्पनाओं के किए हैं, इन कल्पनाओं को वह वेव बुनता है। देयर एयर थ्रीड्स, हवा के धागों से, इनटू वूफ, कपड़े के रूप में, हवा के धागे से कपड़े के रूप में बुनता है, यानी कि अपनी कल्पनाओं को वह हवा के धागे का अर्थ एक प्रकार से अपने मस्तिष्क में ही उनको वास्तविक रूप भी देता है अपनी कल्पनाओं को, इसलिए बोला गया कि वह हवा के धागे से कपड़ा बुनता है, यानी अपनी कल्पनाओं को वास्तविक रूप देता है। हेज आई लिसन टू द पैटर, जैसे मैं टप टप की आवाज़ सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर बरसात को नाव। अब इन मेमोरी कम्स माई मदर, आगे कवि कहता है क्या मुझे मेरी माँ की याद आती है, मेमोरी स्मृति आ जाती है उसकी माँ की। है जैसा कि शी यूज्ड इन ईयर्स गोन, जैसा कि उसको गुजरे हुए वर्ष हो गए। टू रिगार्ड्स डार्लिंग ऑफ ड्रीमर्स, टू रिगार्ड्स डार्लिंग ड्रीमर्स, प्रिय सपने, जो उसकी माँ के जो प्रिय सपने हैं उनके प्रति वह टू रिगार्ड सम्मान प्रदर्शित करता है। एरे, बहुत पहले शी लेफ्ट देम, जो बहुत पहले उसकी माँ उन्हें छोड़ गई है। टिल द डान, उषा काल के समय ही उसकी माँ बहुत पहले उन्हें छोड़ गई है, जिन सपनों के साथ उसे छोड़ गई है उन सपनों के प्रति वह सम्मान व्यक्त करता है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और जैसे वह इन प्रिय सपनों को सम्मान देता है तो उसे उसकी माँ का फॉन्ड लुक, आकर्षक दिखने वाला चेहरा उसे अनुभव होता है अपने आप पर। हेज आई लिसन दिस रिफ्रेन, और आई लिस्ट, लिस्ट का अर्थ एक प्रकार से लिसन है, जैसे मैं सुनता हूँ दिस, इन टप टप की आवाज़ को, रिफ्रेन तो ये मेरे को बार बार याद दिलाती है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो बूंदे खेलती है, प्लेड अपॉन खेलती है, सिंगल्स लकड़ी की टाइलों के ऊपर जो खेलती है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बरसात की टप टप की आवाज़ से ये बूंदे जो लकड़ी की टाइलों पर खेलती है उससे मैं सुनता हूँ, और ये मुझे रिफ्रेन याद दिलाती है उसकी माँ के आकर्षक चेहरे को, उसे अनुभव करवाती है। तो एक प्रकार से लास्ट जो स्टेंजा है वो उसकी माँ की स्मृतियों के ऊपर है, और दूसरा जो स्टेंजा है वह कल्पनाओं से अन्य बरसात की बूंदों की जो टप टप की आवाज़ है उससे अनेक प्रकार की कल्पनाएं, योजनाएं बनाता है, और उन योजनाओं को वह वास्तविक रूप भी देता है। और जो फर्स्ट स्टेंजा है वो यह बताता है कि जब बरसात होती है
तो आकाश का वातावरण किस प्रकार का हो जाता है, यानी आकाश की स्थिति क्या बन जाती है, उसके ऊपर कल्पनाएँ हैं पहले वाले में। तो एक प्रकार से ये कविता काल्पनिक कविता है जो कवि बरसात के आधार पर अपनी कल्पनाओं को रूप देता है, यानी कवि है जो किसी भी प्रकार से अपनी कल्पनाएं कर सकते हैं।